गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात की जाए त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में जितना भी क्वेश्चन होगा ना वो त्रिभुज के आधारित होगा और कैसे समकोण त्रिभुज के आधारित, ठीक है। इसमें हम लोग ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ठीक है। फिर कुछ है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, ठीक। और फिर लास्ट में त्रिकोणमितीय सर्वसमयिका। इससे 5 मार्क्स का आने का ज्यादा चांस होता है, ठीक है। इससे 5 मार्क्स का आने का ज्यादा चांस होता है, ठीक है। बोले तो ये एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें है ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रूफ करना होता है कोई भी चीज़ को, ठीक है। कोई एक आपको एलएचएस आरएचएस दे दिया, तो एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में ले जाना होता है, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो टॉपिक रहा है, इसको हमको जानना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। तो बात रही ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्रिग्नोन, ठीक है, ट्रिग्नोन, ठीक है, ट्रिग्नोन। और दूसरा मेट्रोन, ट्रिग्नोन और मेट्रोन, ठीक है। ट्रिग्नोन जो है ग्रीक शब्द है, ठीक है। मैं ना ट्रिग्नोन जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, और ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। और इसका मतलब होता है माप। इसका मतलब क्या होता है? माप, मीजर। इसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल, क्या इंग्लिश से देखेंगे तो ट्रायंगल, और इसका मतलब होता है मीजर, ठीक है। यानी त्रिभुज की माप, ठीक है, त्रिभुज की माप। क्लियर? ये इसका पूरा मतलब हम अगर देखेंगे तो ये 2 शब्द से पता चल जाएगा, है ना, कि त्रिभुज की माप के बारे में हमको जानना है ना। इस चैप्टर में क्या जानना है? त्रिभुज के माप के बारे में जानेंगे, यानी त्रिभुज के बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, है ना। और कुछ इसमें करना है, ठीक। इतना पर इस चैप्टर का जो है ना, इस चैप्टर का बहुत रेलिवेंस है एग्जाम में, ठीक है, महत्व है ये बोर्ड के एग्जाम में। क्योंकि इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 40 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, आप फिर प्रीवियस से क्वेश्चन बैंक निकालिएगा तब देखिएगा, ठीक है। लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ ही जाता है, ठीक है। 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और 15 से 20 नहीं तो कम से कम 10 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 से 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। साथ में अगर देख लिया जाए तो 2 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 5 मार्क्स 10 मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर हम 15 काउंटिंग करते हैं, 15 से अब नहीं पूछेगा, 15 यहाँ पर देखिए, ठीक है। और 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर, यानी 10 मार्क्स यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 5 मार्क्स वाला में 5 मार्क्स वाला में एक्चुअली एक ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, तो आपका हो गया 5 मार्क्स, यहाँ कितना हो गया, 30 मार्क्स हो गया, ठीक है, ठीक है ना। और एक जो है हाइट एंड डिस्टेंस नाम का चैप्टर है, त्रिकोणमिति का कुछ अन्य प्रयोग, ठीक है। वो है अलग ही चैप्टर, ठीक है, लेकिन उससे भी कुछ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही ये होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को ही उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आ ही जाता है, लगभग 7 से 10 नंबर का, ठीक है, ठीक है ना। तो 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अगर मान लीजिए 5 नंबर का भी आए वहाँ से, 7 नंबर का, तो 6 नंबर का तो फिक्स है, 7 नंबर वहाँ से आए तो 7 नंबर ये जोड़ लीजिए, तो 30 है प्लस 7 है, कितना हो गया, है ना। तो टोटल मिलाया जाए तो लगभग, अब ये 5-6 नंबर आगे पीछे होते रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से और प्लस एक है हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस है, उस चैप्टर, दोनों चैप्टर को मिला करके लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 35 से 40 या 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों चैप्टर का जो रेलिवेंस होता है, जो सिग्निफिकेंस होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको आपको अच्छा से तैयार करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा खोजता है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। 2 बात याद रखिए इस चैप्टर में, पहला फार्मूला याद रखना है और दूसरा रिवीजन ज़्यादा करना है। रिवीजन ज़्यादा, फार्मूला याद रहा तो क्लियर काम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति लिखकर डैश दीजिए, हेडिंग डाल के लिखते हैं, ठीक है। लिखिए त्रिकोणमिति, लिखिए त्रिकोणमिति, लिखिए। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का माप होता है, त्रिभुज का माप होता है। त्रिभुज का माप होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के माप का अध्ययन की जाए। गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के माप का अध्ययन की जाए, त्रिभुज के माप का अध्ययन की जाए, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ग्रीक गणितज्ञ, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने, हिपार्कस, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने सर्वप्रथम ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोनों और उसके भुजाओं, त्रिभुज के कोनों और उसके भुजाओं
और उसके भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किया था। संबंध स्थापित किया था। संबंध स्थापित किया था। संबंध स्थापित किया था। फुल स्टॉप, फुल मिला। तो अब हम लोग जो है, ये तो इंट्रोडक्शन रहा, परिचय रहा त्रिभुज का। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज का मार्क्स, त्रिभुज से कितना मार्क्स आ सकता है ना। ये तो आपका इंट्रो इस चैप्टर का। लेकिन अब हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज का पहला पॉइंट क्या लिखवाया था कि त्रिभुज का क्या पहला पॉइंट लिखवाया था, बोलिए। त्रिकोणमितीय अनुपात। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको जानने से पहले हम एक चीज जानेंगे, त्रिभुज। और एक मिनट ये हेडिंग डालिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं डालेंगे तो ठीक है, डाल दीजिए। त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है, जानने से पहले हम कुछ एक संबंध जानेंगे जो अनुपारकस होता है, ठीक है। कि क्या अनुपारकस क्या होता है कि त्रिभुज का कोण और संबंध भुजा, त्रिभुज का कोण और भुजा के बीच संबंध स्थापित किया, ठीक है। तो त्रिभुज का कोण, अब इसमें स्पेशली हमको राइट एंगल को देखना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज को देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। आपने पहले पढ़ चुका होगा। ये मान लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। इसमें ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर लिख देता है फिलहाल के लिए। अब जहाँ आप लोगों ने देखा है ये कि इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आधार। बेस। इसको आधार बोलते हैं, है ना। लेकिन ये तो आपका पहले मान्यता है कि तो कर्ण है, ये लंब है और यही आधार है, फिक्स है ना। लेकिन अब वो मान्यता को बदलना होगा, ठीक है। हम कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण तो फिक्स रख सकते हैं, लेकिन लंब और आधार को फिक्स नहीं रख सकते, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि लंब यही होगा और आधार यही होगा, ठीक है। लंब ये भी हो सकता है और आधार ये भी हो सकता है। कर्ण फिक्स रहेगा हमेशा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है कर्ण है, 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाला भुजा ये है, ये इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन लंब और आधार कभी भी फिक्स नहीं रहेगा इस चक्कर में, ठीक है। लंब और आधार को कैसे पहचानेंगे कि कौन लंब कौन आधार है ना। तो हम कोण के अनुसार लंब और आधार को पहचानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कोण है, तो ये कोण तो हम 90 डिग्री, तो इसको तो पकड़ेंगे नहीं। इस कोण या फिर इस कोण के आधार पर ही हम लंब और आधार को पहचानेंगे, है ना। तो जिस कोण की बात की जाए उसके अनुसार हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कोण के अनुसार, मान लीजिए त्रिभुज ABC में जो है C कोण थीटा है, एंगल C जो है थीटा कोण है, क्या है, थीटा डिग्री। ये जो एंगल C है ना, एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल C जो है ना थीटा कोण है, ठीक है, ठीक है। तो उसके अनुसार लंब और उसके अनुसार आधार कौन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम किस कोण की चर्चा कर रहे हैं, इस कोण की। ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा है ना। ये अकेले 90 डिग्री का है और ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा ही होगा ना, ये 90 डिग्री से छोटा ही ना होगा।
है ना। तो ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। अब न्यून कोण सी के अनुसार अगर रखें तो हम थीटा इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड मानता है ना, वैसे ही थीटा भी मानते हैं, ठीक है। तो बताइए जिस भुजा में, जिस त्रिभुज में, ठीक है, 90 डिग्री हो, ठीक है, उसके जिस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोई त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण। और उसके बाद थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा, ये थीटा है, इसके सामने वाला भुजा कौन हो गया, ये इसको बोलेंगे लंब, और जो बच जाएगा उसको आधार, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका लंब, ये कर्ण कौन हुआ बताइए, एसी एसी कर्ण कौन हुआ, एसी कर्ण आपका हो गया ये एसी, एसी क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया, इसको लिखेंगे, एसी क्या हो गया, कर्ण। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसी इसको शॉर्ट में एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, शॉर्ट में एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका लंब कौन है, ए बी थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये बात याद रखना है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपका जो है ये लंब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम लोग कभी ये पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आधार कौन है, बीसी, ठीक है। तो आपका ये आधार हो गया, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। इसको कभी कभी हम लोग बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको अब मान लीजिए इसी प्रकार से हम देखेंगे तो समकोण, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अभी लिखना नहीं है, देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस बार जो है, अच्छा बी तो फिक्स रहेगा, ठीक है, ए बी सी, बी तो फिक्स रहेगा कि वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या था, सीट थीटा था ना, इस बार किसको मांगे थे, थीटा एक में एंगल ए बराबर थीटा डिग्री, यानी किससे चल रहा है, एंगल ए से चल रहा है ना। तो हम क्या बोले थे, ये बी के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है। बाकी जो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा जिस एंगल के अनुसार चलेंगे उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो थीटा ये है, इस बार इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे इस बार। ये क्या है, कर्ण है ना, बोलिए, ये कर्ण है, ये सॉरी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ये थीटा के सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब, और जो बच जाएगा वो आधार, बेस, आधार, बी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, एच और डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसी में हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एसी क्या है, कर्ण है, फिर ये आपका ये आपका ए बी क्या है, आधार, इसके बाद बीसी क्या है, लंब, है ना। पी। इसको आप फटाफट, ये एक समझ में आया सबको, एक बार लास्ट, एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद जो जिस एंगल से चलेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब, उसके सामने वाला भुजा लंब, जो बच जाएगा आधार, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। और इस एंगल से चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। और ये आधार कौन हो जाएगा, ये। लेकिन हम मान लीजिए कि हम इस एंगल से नहीं चलेंगे, अब हम इस एंगल से चलेंगे, लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा, ये। समझ में आया ना, बस इसको फटाफट नोट डाल दीजिए। तो देखिए अभी हम लोग
त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के संबंध को देखेंगे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है कि आपका 3 टर्म होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है, और ठीक है। इसका पूरा नाम होता है साइन को, एक्चुअली साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, ठीक है। इसको अगर हिंदी में भी देखेंगे तो हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। साइन अभी लिखना नहीं आप लोग, ये बता देते हैं, इसलिए साइन को साइन लिखते हैं, कॉस को साइन लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन पूछता है, टेन को टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है। कॉसेक को कोसेकेंट लिखते हैं, उसके बाद सेक को सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। तो कॉट को कोटेंजेंट लिखते हैं, ठीक है। इस टाइप का हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखिए कि हमको क्या देखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है। इसको हिंदी में भी बोलते हैं जया कोजया अनुजया स्पर्जया, ठीक है। जया कोजया स्पर्जया अनुजया अनुस्पर्जया अनुकोजया अनुस्पर्जया, ठीक है। इस टाइप का जो है लोग नाम बोलते हैं, क्लियर। तो अगला पॉइंट, अगला जो है इसमें देखिए, ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो है ना, ये एक कोण के बिना इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जब तक इसमें कोण नहीं लगेगा, ठीक है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक कोण लाएंगे, इसका नाम लेंगे थीटा, ठीक है, या फिर कोण ए, या फिर कोण कोई भी कोण, जैसे हम लोग जनरली थीटा ज़्यादा लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है थीटा लगाते हैं सब में, ठीक है। तो अब क्या कहलाएगा ये, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब इस सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट देखिएगा तो फॉर्मूला होता है आपका P/H, क्या होता है P/H। इसका क्या होता है B/H, क्या होता है B/H। ऐसा क्या होता है P/B, P/B। इसका क्या होता है H/P। अब यहाँ तक जो याद हो गया ना, जिसको ये उल्टा कर दो, जिसको यहाँ तक याद है, फिर से हम बताते हैं आपको। P/H है इसका B/H है, जिसको ये दोनों याद हो गया तो फिर सब याद हो जाएगा। ये P/H B/H अब लिखिए। टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, बाद में बताएंगे भी नहीं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कितना है P/H है ना, और कॉस थीटा क्या है P/H। एच से करिए क्या बचा P/B बचेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया P/B। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आएगा, ठीक है। अभी हड़बड़ाना नहीं है। और सेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होता है। सेक थीटा का उल्टा कौन होता है, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। समझा ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू मालूम है क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो ये रिवर्स हो रहा है ना, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा जो भी रहेगा उसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो P/H है ना, P क्या होगा, इस कॉस का उल्टा सेक होता है H/B। टेन का उल्टा कॉस होता है तो B/B। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लंब बटा कर्व, ठीक है। इसके बाद क्या बोल सकते हैं इसको, आधार बटा कर्व। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, लंब बटा आधार। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, कर्व बटा लंब, है ना। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, कर्व बटा आधार। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, आधार बटा लंब, ठीक है ना। इतना लिखिए, फिर इसके बाद इसको आगे और बताते हैं, ठीक है, परेशानी है। सुनिए एक बात, इसको लाइन में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे लिखे। इधर खाली जगह छोड़ना, इसमें आप कुछ बताइए, पहले इतना लिखिए आपको। देखिए यहाँ पर
एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है? 90 डिग्री। इसके सामने लोग क्या करें? कर्ण रहेगा, ठीक है। लेकिन और मान लीजिए कि इसको थीटा माने, किसको थीटा माने, किसको भी मान सकते, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाला भुजा तो क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। लंब तो बोलते ही हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। सामने है तो सम्मुख, क्या बोलेंगे? सामने है तो सम्मुख, ठीक है, यानी कि सम्मुख भुजा भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्मुख भुजा, ठीक है। अब या में मान लीजिए कभी कभी दे देगा कि साइन थीटा, ये सम्मुख भुजा बटा कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो सम्मुख आप लोग को मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा? परेशान हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए उससे अच्छा पहले ही जान लेते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा, ठीक है। फिर ये क्योंकि क्या है, ये थीटा के सामने नहीं, थीटा के बगल वाला है। तो जो बगल वाला रहता है, जो पास में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? संलग्न या आसन। क्या बोलते हैं? संलग्न या आसन, ठीक है। आसन भुजा, इसको पहले क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आधार। इसके साथ साथ इसको आसन भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसन भुजा। या फिर इसको क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। संलग्न मतलब पास बगल में जुड़ा हुआ, ठीक है। संलग्न, ठीक है। ये क्या है? थीटा के सामने जस्ट बगल में है, इसको क्या बोलेंगे? आसन भुजा या संलग्न भुजा, ठीक है। या आधार तो बोलते ही है। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे? लंब तो बोलते ही, साथ में सम्मुख, क्योंकि सामने तो सम्मुख, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पर कभी कभी आपको ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना, कि सम्मुख भुजा बटा कर्ण, है ना, लिख सकते हैं इसको। तो इसको अगर कहीं पर साइड में उतार लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए सम्मुख भुजा बटा कर्ण होगा। कोई दिक्कत? आधार को क्या बोल सकते हैं? आसन या संलग्न, है ना। भुजा बटा पिंडा ना, इसको पिंडा है, लिख लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? सम्मुख भुजा बटा आसन या संलग्न भुजा, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बटा सम्मुख भुजा। कोई दिक्कत? इसके बाद कर्ण बटा आसन या संलग्न भुजा, ठीक है। इसके बाद आसन या संलग्न भुजा बटा क्लियर है? ये भी लाइन आप लोग देखिए, ठीक है, ये समझिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। एक चीज और देखिए यहाँ पर, सुनिए, यहाँ पर अभी लिखना बंद कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर, इसमें क्या है? त्रिभुज ABC है ना, ABC। हम इस एंगल से चल रहे थे, है ना, ये एंगल चल रहे थे ना, इस एंगल से चल रहे थे। बताइए, इसमें हम सम्मुख भुजा किसको मानेंगे? AB को। AB बटा कर्ण किसको मानेंगे? AB बटा AC भी लिख सकते हैं। आसन भुजा किसको मानेंगे? आसन मतलब पास में, जस्ट बगल मिला, ठीक है। और कर्ण किसको मानेंगे? AC। तो BC बटा AC हो गया। सम्मुख भुजा कौन है? AB। सम्मुख भुजा कौन है? AB। बटा आसन भुजा AB बटा BC। कर्ण कौन हो गया? AC। और सम्मुख भुजा AB, AC बटा AB। कर्ण कौन हो गया? AC। और आसन भुजा BC, AC बटा BC।
आसन भुजा बेसी और सम्मुख भुजा ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको भी फटाफट उल्टा बोलिए। आपका नहीं आता है।